हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 मार्च 2026 को शिफ्ट 2 में, उसका इंग्लिश पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पेपर में टोटल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आए थे, मतलब 5 सेक्शंस के 40 क्वेश्चन आए थे। तो हम इंग्लिश के 40 क्वेश्चन कर रहे हैं। मैथ्स के हम कर चुके हैं और हिंदी भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट रिप्लेस द अंडरलाइन टेक्स्ट। आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क शी अचीव्ड फाइनेंशियल फ्रीडम एंड द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू पेज वंस डेप्ट। तो द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू पेज वन डेप्ट मीन्स, मतलब है कि वो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है और किसी के डेब्ट्स, मतलब किसी वन के डेब्ट्स पे कर सकती है। लिबर्टी मीन्स क्या होता है? फ्रीडम। तो यहाँ पे वो तो करेक्ट हुआ नहीं। सिक्योरिटी मीन्स सेफ्टी और स्टेबिलिटी। एफ्लुएंस, एफ्लुएंस मीन्स बीइंग रिच, बीइंग रिच या वेल्दी। और सॉल्वेंसी मीन्स एबिलिटी टू पे डेब्ट्स, एबिलिटी टू पे डेब्ट्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। Question number 2. Select a specific word from the options below to replace the underlined group of words in the following sentence. His explanation was intentionally unclear and could be interpreted in more than one way. Interpreted in more than one way के लिए हमारे को एक वर्ड, मतलब स्पेसिफिक वर्ड चूज करना है। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक का क्या मतलब होता है? मीन्स मिस्टीरियस, हार्ड टू अंडरस्टैंड, मिस्टीरियस या हार्ड टू अंडरस्टैंड। वेग, वेग मीन्स नॉट क्लियर। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या हिडन कह सकते हैं हम। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या हिडन। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मीन्स हैविंग मोर देन वन मीनिंग, हैविंग मोर देन वन मीनिंग। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, एम्बिगुअस। क्वेश्चन नंबर 3, select a specific word for the options given below to replace the underlined group of words in the following sentence. She has a clear, सॉरी वो क्लियर गलती से बोल दिया, फियर ऑफ बीइंग इन क्लोज्ड एंड क्राउडेड स्पेसेस। तो हाइड्रोफोबिया, देखो हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर। तो हाइड्रोफोबिया क्या हो गया? फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया मीन्स, एक्रो मीन्स हाइट होता है, तो फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट्स। एग्रो, एग्रोराफोबिया, एग्रोराफोबिया, एग्रोराफोबिया मीन्स फियर ऑफ ओपन और पब्लिक स्पेसेस, फियर ऑफ ओपन और पब्लिक प्लेसेस। क्लेस्ट्रोफोबिया, क्लेस्ट्रोफोबिया इज फियर ऑफ क्लोज्ड और कन्फाइंड स्पेसेस, fear of closed or confined spaces। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश वेदर फोर्स्ड एवरीवन टू स्टे इंडोर्स। सबको अंदर ही रहने के लिए बाध्य किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है। ऐसा वेदर मतलब खराब वेदर होगा। देखो एंजॉयबल वेदर हो तो सब आउट, मतलब आउटडोर जाके एंजॉय करेंगे, तो आउटडोर मतलब एंजॉयबल आएगा नहीं। प्लीजेंट मतलब पीसफुल वातावरण। नाइस वेदर, हम प्लीजेंट क्या कहेंगे? नाइस वेदर। तो उसमें भी लोग
आउटडोर में जाके एंजॉय करेंगे, ना कि इंडोर में रहेंगे। स्टॉर्मी, स्टॉर्मी मीन्स बैड वेदर, हैवी रेन, विंड, पीपल स्टे इंडोर्स। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। स्टॉर्मी का क्या बोलेंगे? बैड वेदर। रिफ्रेशिंग मतलब तरोताज़ा, कूल, नाइस, तो उसमें भी लोग बाहर जाना पसंद करेंगे, ना कि अंदर रहना पसंद करेंगे। Question number 5. Choose the option that expresses the given sentence in passive voice. The authorities are implementing stricter regulations to curb environmental pollution. देखो पैसिव वॉइस के लिए क्या होगा? Stricter regulations are being implemented by the authorities to curb environmental pollution. तो ये ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। बीइंग आया नहीं, गलत। वर नहीं, प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। हैव बीन नहीं। हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द अथॉरिटीज टू कर्ब एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 6. इन अ डिबेट competition, Anika responded to every question so dash that even the judges were impressed by her clarity and confidence despite facing challenges and unexpected counterpoints. उसने कैसे आंसर दिया होगा? देखो, कॉन्फिडेंटली, हेजिटेंटली, नर्वसली या एम्बिगुअसली। देखो यहाँ के लिखा है क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस से दिया और क्लैरिटी से दिया है, तो आंसर क्या हो गया? कॉन्फिडेंटली। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बार क्या होता है, जब सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा लिखा होता है ना, तो उसी में ही कहीं आंसर छुपा होता है। बस वो है हमारे को ढूंढना। देखो जैसे मैंने यहाँ ढूंढा कॉन्फिडेंस से, तो कॉन्फिडेंटली। क्वेश्चन नंबर 7. Fill in the blanks with the most appropriate option. The meeting started dash then expected because everyone arrived on time. देखो यहाँ क्या लिखा है? देन, मतलब यहाँ पे कंपेरेटिव फॉर्म आएगी। द मीटिंग स्टार्टेड अर्लियर देन एक्सपेक्टेड बिकॉज एवरीवन अराइव्ड ऑन टाइम। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और देखो इन चारों ऑप्शंस में कंपेरेटिव डिग्री बस अर्लियर ही है। लेटली, इवेंचुअली, सून, इनमें से कोई भी कंपेरेटिव डिग्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8. चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली. द रेयर पेंटिंग hidden in the archives for decades was finally found only dash a careful and detailed search by the museum staff. देखो पहले ऑप्शंस के मीनिंग देख लेते हैं ताकि हमारे को यहाँ पे क्या आएगा वो इजीली पता चल जाए। थ्रू, थ्रू मीन्स होता है बाय मीन्स ऑफ, या हम कह सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ। ओवर मीन्स किसी के ऊपर, अबव, ओवर एंड अबव बोलते हैं ना। बीनीथ, बीनीथ मीन्स अंडर। और अक्रॉस मीन्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर, फ्रॉम वन साइड टू अनदर। अब आंसर देखते हैं क्या है। द रेयर पेंटिंग हिडन इन द आर्कीव्स ऑफ फॉर डिकेड्स वॉज फाइनली फाउंड only as a result of a careful and detailed search by the museum staff. है ना? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. In the given question, a sentence is divided into different segments and the first segment S1 is fixed. Choose the most appropriate order from the options given which best rearrange the remaining sets to form a coherent sentence. देखो S1 हमारा फिक्स्ड है। Although the expedition of the Arctic, अब PQRS हमारे को करना है। The team of scientists managed to collect valuable data about the melting ice sheet and their impact on rising sea levels was extremely perilous and exhausting. देखो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा ना, मेल्टिंग आइस शीट है तो मतलब क्यू के बाद तो आर आएगा ही। द टीम ऑफ साइंटिस्ट मैनेज टू कलेक्ट, मतलब क्यू से पहले पी भी आएगा। पी क्यू आर लगातार ही आएंगे। इसमें पी क्यू आर लगातार नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? एस पी क्यू आर। अब एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। ऑल्दो द एक्सपीडिशन टू द आर्कटिक was extremely perilous and exhausting, the team of scientists managed to collect valuable data about the melting ice sheet and their impact on rising sea levels.
Yes, option number 1 is the correct answer. Question number 10. Choose the option that best replaces the underlined text. The teacher appreciated Neha's ability to quick understand and learn things. Wisdom, intelligence, knowledge या aptitude. Ability to quick understand and learn things. देखो, एबिलिटी टू क्विक अंडरस्टैंड एंड लर्न थिंग्स का क्या मतलब होता है? एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड मीन्स होता है नेचुरली एबिलिटी टू लर्न और डू थिंग्स क्विकली. नेचुरल एबिलिटी टू लर्न और डू समथिंग क्विकली. तुम्हारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. और ऑप्शंस के मीनिंग देख लेते हैं एक बार. विजडम. विजडम मीन्स गुड जजमेंट या एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं हम. गुड जजमेंट. इंटेलिजेंस, जनरल मेंटल एबिलिटी. जनरल मेंटल एबिलिटी. Knowledge. Knowledge means what someone knows. What someone knows. Question number 11. Choose the most suitable option to complete the sentence meaningfully. Her recent success can be attributed dash her consistent hard work and dedication. तो क्या her recent success can be attributed to her consistent and hard work and dedication. तो क्या आएगा हमारा आंसर? 2. Option number 1 is the correct answer. Question number 12. The sentences below are arranged coherently from a paragraph about a historical event. The first and last sentence are fixed. Choose the option that presents the correct sequence of the middle of the sentence A, B, C, D to complete the paragraph. First sentence क्या है जो fixed है? The Industrial Revolution marked a profound shift from agrarian societies to industrial ones. अब ए बी सी डी से हमारे को डिसाइड करना है. देखो ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन क्या है? डी से स्टार्ट हो सकता है, ए से, बी से, सी से. अरे सबसे ही हो सकता है. दिस मैकेनाइजेशन. ऑप्शन सी मतलब ए बी सी डी ही पढ़ लेते हैं आप. क्या है? दिस मैकेनाइजेशन ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड प्रोडक्शन इन टेक्सटाइल एंड अदर गुड्स. बी क्या है? It began in Britain in the last 18th century with the invention of steam power and new machinery. Consequently, people moved from rural areas to cities in search of factory work. D. These technological changes required new forms of labor and organization. देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने एक शिफ्ट मार्क किया है. एक शिफ्ट कहाँ से? एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल वन से. इट बिगिन सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ? ब्रिटेन में. इन द लेट 18th सेंचुरी विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम पावर एंड न्यू मशीनरी. बी से स्टार्ट होगा. आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. ए की था ना बी से? बी ए डी सी. क्वेश्चन नंबर 13. द पार्ट्स लेबल्ड ओ पी क्यू आर एस एंड टी form a single sentence when rearranged correctly. Choose the correct sequence to make a meaningful sentence. देखो क्या लिखा है? Although the novel was criticized for its unconventional narrative structure. तो देखो पता चल रहा है ना, ओ के बाद पी आएगा. जो नॉवल है उसको क्रिटिसाइज किया, क्यों? उसके अनकन्वेंशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर के लिए. इट हैज़ सिंस बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क दैट इन्फ्लुएंस अ जनरेशन ऑफ राइटर्स अपॉन इट्स इनिशियल रिलीज. देखो कब? देखो इसके बाद पी के बाद टी लग रहा है. फॉर इट्स अनकन्वेंशनल मतलब क्रिटिसाइज किया गया नॉवल को उसके अनकन्वेंशनल नरेटिव स्ट्रक्चर के लिए, उसके जब इनिशियल रिलीज हो रहा था तब. तो पी क्यू ओ पी टी. ओ पी टी नहीं, ओ पी टी नहीं, ओ पी टी. यस, ओ पी टी. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. एक बार देखो पढ़ लेते हैं. अपॉन इट्स इनिशियल रिलीज, देन क्यू. It has since been recognized as a groundbreaking work that influenced a generation of writers. Yes. Question number 14. In the given question, a statement divided into different segments is given. Rearrange all the segments to form a coherent sentence. Of governing people, politics is the art and solving issues and shape its future that affects a nation.
देखो कहाँ से स्टार्ट होगा, किसकी बात हो रही है, पॉलिटिक्स की बात हो रही है। तो पॉलिटिक्स इज द आर्ट, पी से स्टार्ट होगा, ये एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया। क्या पी से, अरे सॉरी पी नहीं, ये पॉलिटिक्स इज द आर्ट तो क्यू है, तो की से स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 एलिमिनेट हो गया क्यू से। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ गवर्निंग पीपल, ठीक है, क्यू के बाद पी आएगा, क्यू के बाद पी, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ गवर्निंग पीपल एंड सॉल्विंग इश्यूज दैट अफेक्ट अ नेशन एंड शेप इट्स फ्यूचर, यही है ना लास्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, in the following question you are required to fill the blank by choosing the word that best completes the given segment. The ancient scrolls, uh, though long forgotten in the dusty basement, were brought to light only dash meticulous cross-checking of old records, catalogs and handwritten notes by the dedicated historian. तो क्या आएगा हमारा वर्ड, आएगा थ्रू। देखो मैंने आपको थ्रू का पहले भी मीन्स बताया था, एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ result of, across means from one side to another, beneath means under, over means above। तो क्या है, द एंशियंट स्क्रॉल्स दो long forgotten in the dusty basement were brought to light only through meticulous cross checking of old records, catalogs and handwritten notes by the dedicated historian। Answer option number 1 is the correct answer. Question number 16. In the given question, a statement divided into different segments is given. Rearrange all the segments to form a coherent statement. Was covered with cream, the birthday cake, and colorful sprinkles, and tasted delicious shaped like stars. तो क्या बात हो रही है, द बर्थडे केक की, तो क्यू से स्टार्ट होगा। अब दो ही ऑप्शन बचे, ए और बी, क्या लिखा है, द बर्थडे केक, फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, एंड टेस्टेड डिलीशियस, नहीं, द बर्थडे केक के बारे में, उसके बारे मतलब थोड़ा सा केक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे ना, तो द बर्थडे केक वॉज कवर्ड विद क्रीम एंड कलरफुल स्प्रिंकल्स देन shaped like stars and tasted delicious. Option number 2 is the correct answer. Question number 17. Select a specific word from the options below to replace the underlined group of words in the following sentence. Using the crown to refer to the king or queen and the government of a country is an example of a common figure of speech. तो यहाँ पे द क्राउन क्या है, देखो क्या है, मिटोनिमी। मिटोनिमी का क्या मतलब होता है, या हम किसके लिए यूज़ करते हैं, रिलेटेड ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे क्राउन के लिए हम क्या रेफर कर रहे हैं, किंग को, क्वीन को, या द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। तो यहाँ पे मिटोनिमी का मतलब यही होता है, यूजिंग अ रिलेटेड ऑब्जेक्ट या नेम ऑफ द रिप्रेजेंटिंग समथिंग। मैं लिख देती हूँ, यूजिंग अ रिलेटेड ऑब्जेक्ट। लाइक एग्जाम्पल, क्राउन के लिए हम किंग को या क्वीन को या गवर्नमेंट ऑफ कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूफिज्म मीन्स पोलाइट वर्ड फॉर हार्श थिंग, पोलाइट वर्ड फॉर हार्श थिंग। एलिगोरी मीन्स स्टोरी विद हिडन मीनिंग्स, स्टोरी with hidden meaning। सिनेक्डिटी मीन्स होता है अ पार्ट रिप्रेजेंट होल, अ पार्ट रिप्रेजेंट्स होल। तुम्हारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18. The sentence below form a coherent argument when ordered correctly. The first sentence introduces the topic and the last statement concludes it. Choose the option that shows the logical flow of the middle sentence, A, B, C, D. Fixed sentence क्या है, many educators argue that reading physical books is superior to reading on digital devices. A क्या लिखा है, they contended that this deep reading foster better comprehension and retention.
वीक है। दिस फाइंडिंग इज एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट स्क्रीनिंग आर ऑफन एसोसिएटेड विद मल्टीटास्किंग एंड क्विक ब्राउजिंग which hinder deep engagement. See, study support view. This view shows that readers using e-readers tend to have lower recall of narrative sequence. D. A key reason is that paper books offer fewer distractions, allowing for greater focus. और फिफ्थ मतलब अभी हम नहीं, पहले एक बार डिसाइड कर लेते हैं। देखो हम क्या कह सकते हैं कि मैनी एजुकेटर्स आर्ग्यू दैट रीडिंग फिजिकल बुक्स इज सुपीरियर टू रीडिंग ऑन डिजिटल डिवाइसेस। इसका की रीज़न क्या है? अ की रीज़न इज़ दैट पेपर बुक्स ऑफर फ्यूअर डिस्ट्रैक्शंस अलाइंग फॉर ग्रेटर फोकस। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? डी से। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 एलिमिनेट हो गया। डी के बाद अब ए आएगा। देखो डी के बाद ए आएगा, ए के बाद क्या आएगा वो देख लेते हैं। दे कंटेंटेड दैट दिस डीप रीडिंग फोस्टर बेटर कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटेंशन. Studies support this view, showing that readers using e-readers tend to have lower recall of narrative sequence. Yeah, this finding is explained by the fact that screenings are often associated with multitasking and quick browsing, which hinder deep engagement. तो पहले ये सी आ जाएगा, देन बी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, select a specific word from the options below to replace the underlined group of words in the following sentence. The soldier showed great courage and ability to face the danger during the rescue mission. skill means ability की एबिलिटी है, बट यहाँ पे फेस द डेंजर के लिए स्किल वर्ड यूज नहीं है। हीरोइज्म मीन्स ग्रेट ब्रेवरी इन डेंजर, ग्रेट ब्रेवरी इन डेंजर। Audacity means boldness. Fortitude, patience in suffering. तो हमारा आंसर क्या हो गया? हीरोइज्म। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, choose the option which best replaces the underlined text. The teacher gave a long speech as a formal expression of praise for the retiring principal. तो preamble means इंट्रोडक्शन टू स्पीच। देखो फॉर्मल स्पीच ऑफ प्रेज के लिए स्पीच दे रहे हैं तो प्रियम्बल नहीं आएगा। प्रियम्बल मीन्स होता है इंट्रोडक्शन टू स्पीच या डॉक्यूमेंट। इंट्रोडक्शन जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है, प्रियम्बल में इंट्रोडक्शन है, मतलब क्या क्या है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इंट्रोडक्शन टू स्पीच, तो आप ऐसे प्रियम्बल का मीन्स याद कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट। यूलॉजी मीन्स formal speech praising someone. Formal speech praising someone. तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। एक्यूजेशन मीन्स ब्लेम करना, ब्लेमिंग। मोनोलॉग, लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन। तुम्हारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब वापस 1 से स्टार्ट हो रहे हैं 20 क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में भी ऐसे आते हैं, पहले 1 से 20 देन 1 से 20। तो 1 से 20 हम पहले कर चुके हैं 20 क्वेश्चन, अब नेक्स्ट 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, select the most appropriate option that rectifies the underlined incorrectly spelled word in the given sentence. The alluring aroma of the blooming jasmine filled the night air, making her feel light-headed with delight. यहाँ ये इनकरेक्ट स्पेलिंग है एलोरिंग की। एलोरिंग की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? ALLURING। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, choose the option that correctly replaces the underlying misspelled word in the paragraph below. The report stressed the need for transparency in governmental operations so that citizens can hold public institutions accountable. ट्रांसपेरेंसी की स्पेलिंग क्या होती है करेक्ट? हमारे को वो देखना है, TRANSPARENCY।
PARENCY, ट्रांसपेरेंसी। तो PA भी होता है बीच में, तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। गीता ओपन द पर्पल बॉक्स। द पर्पल बॉक्स वॉज ओपन बाय द गीता। क्या है? द पर्पल बॉक्स वॉज ओपन बाय गीता, द नहीं, बाय गीता। तो हमारा आंसर क्या हो गया? द पर्पल बॉक्स वॉज ओपन बाय गीता। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, select the incorrectly spelled word. Perpetuate, exhilarate, accumulate या inoculate। तो यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग है एक्सिलरेट। एक्सिलरेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? EXHILARATE। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। दे सेड वी आर कुकिंग पास्ता। आर कुकिंग मीन्स क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो हमारे को इनडायरेक्ट स्पीच के लिए क्या कर देंगे हम? पास्ट कॉन्टिन्यूस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्या हो जाएगा? दे सेड दैट दे वर कुकिंग पास्ता। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द 4 वर्ड्स इन द बोल्ड इन द गिवन सेंटेंस इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मैं बोल्ड करना भूल गई हूँ, तो हम यहाँ से ऑप्शन से वर्ड्स देख लेते हैं। क्या है? एग्जीबिशन, ब्रेथ टेकिंग, एनोक्शिएट या रीनेनिसन। देखो जो वर्ड है एग्जीबिशन, ये बिल्कुल सही है। ब्रेथ टेकिंग बिल्कुल सही है। एनोक्शिएट नहीं, ENTHUSIASTS। तो हमारी करेक्ट क्या स्पेलिंग हो जाएगी? UO नहीं आएगा, ENTHUSIASTS। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। रेनिसेंस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। द मैसन बिल्ड्स द हाउस यूजिंग ब्रिक एंड सीमेंट। द हाउस, देखो जो सेंटेंस है एस लगा हुआ है, मतलब सिंपल प्रेजेंट है, तो हम सिंपल प्रेजेंट का जब पैसिव वॉइस करेंगे तो क्या हो जाएगा? इज MR प्लस पास्ट पार्टिसिपल। द हाउस इज बिल्ट बाय द मैसन यूजिंग ब्रिक एंड सीमेंट। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? वॉज गलत, हैज़ बीन गलत, इज बीन गलत। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो चूज द सेंटेंस दैट इज करेक्टली रिटन इन पैसिव वॉइस। द डॉक्यूमेंट आर बीइंग रिव्यूड होना था। आर प्लस बीइंग प्लस रिव्यूड पास्ट पार्टिसिपल, गलत हो गया फर्स्ट। क्या लिखा है? वर बीइंग रिव्यूड, ये स्ट्रक्चर ही रॉन्ग हो गया। वर बीइंग रिव्यू, आई थिंक नहीं, रिव्यू की जगह रिव्यूड। वर बीइंग रिव्यूड, बीइंग के साथ तो पास्ट पार्टिसिपल आता ही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। द डॉक्यूमेंट वर बीइंग reviewed by the committee throughout the evening. Question number 9. Select the misspelled word from the sentence given below. The vivid painting was remarkable for its colorful depiction and creative use of imagery. यही imagery ही गलत वर्ड है। imagery की करेक्ट स्पेलिंग होती है IMAGERY। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Question number 10. Select the option that express the given sentence in passive voice. The manager will review the report. The report will be reviewed by the manager. The report will be reviewed by the manager. Option number 4 is the correct answer. Question number 11. अच्छा, comprehension है तो एक बार हम सबसे पहले questions read out कर लेते हैं. According to the passage, which is not stated as a method birds use for navigation. Question number 12. Based on the passage, what can be inferred about the V formation? Question number 13. The concept discussed in the passage is most relevant to which real world situation? Question number 14. What is the central theme of the passage? Question number 15. Which of the following is the most suitable title for the passage? Passage पढ़ते हैं हम अपना. A bird flying south for the winter is not simply wandering. It is following a map written in its genes and the sky. This incredible journey, known as migration, is governed by a set of internal and external signals.
The primary driver is the change in day length, which triggers hormonal changes in the birds, urging them to prepare for a long flight. They enter a state of hyperphagia, consuming vast amounts of food to store fat, their fuels for the journey. To navigate, birds use a sophisticated toolkit: the sun by day, the stars by night, and even the Earth's magnetic field, which they may sense through specialized proteins in their eyes. While the sight of a flock in perfect V formation is majestic, it is also practical, and it reduces wind resistance and conserve energy for each bird except the leader. Migration is a testament, not a random travel, but to precise एंशियंट बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग. अगर आपने देखा होगा तो बर्ड्स इस मतलब ये होता है मेन लीडर. इसको ही देख के यहाँ पे भी बर्ड्स उड़ते हैं और यहाँ पे भी बर्ड्स उड़ते हैं. आपने कभी अगर स्काई में देखा होगा बर्ड्स को उड़ते हुए तो वो ऐसे उड़ते हैं. क्या है क्वेश्चन नंबर 11. अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच इज़ नॉट स्टेटेड एज मेथड बर्ड्स यूज्ड फॉर नेविगेशन, फॉलोइंग ए स्कैन ट्रायल्स ऑफ अदर्स बर्ड यूजिंग अ पोजिशन ऑफ द सन, रीडिंग द स्टार्स एट नाइट, सेंसिंग द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. ये था स्टार्स बाय नाइट, पोजीशन ऑफ द सन. पोजीशन ऑफ द सन भी मेंशन है जो मैंने अंडरलाइन किया था. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द वी फॉर्मेशन? इट इज़ अ लर्न बिहेवियर, नॉट एन instinctive one. It is primary for social bonding and communication. It allows the lead bird to rest more than the others. It provides an acrodynamic advantage that saves energy. Yes, देखो ऊपर पैसेज में भी यही लिखा था कि जो मेन लीडर होता है उसकी एनर्जी लगती है, बट और जो बर्ड्स होते हैं वी शेप में जैसे ये, इनकी एनर्जी सेव हो जाती. तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. Question number 13. The concept discussed in the passage is most relevant to which real world situation? A company restructuring its team to improve work efficiency, an athlete carb loading before a marathon and using pacemakers, animals hibernating to survive the winters, planning a road trip using a map and GPS. देखो जो पैसेज में बात हुई है वो ये हुई है कि जब बर्ड्स माइग्रेट करते हैं तो वो पहले से ही फूड मतलब ईट कर लेते हैं ताकि उनको फैट मिले और वो अपनी लॉन्ग फ्लाइट को अच्छी तरह कर सके. तो वो यही शो कर रहा है. एन एथलीट कार्ब लोडिंग बिफोर अ मैराथन और एंड यूजिंग पेस मेकर्स. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. Question number 14. What is the central theme of the passage? Scientists do not fully understand how birds navigate. Birds' migration is a complex instinct-driven process guided by environmental clues. Birds are the most intelligent navigators in the animal kingdom. Migration is a difficult and dangerous process for all birds. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखो माइग्रेशन है एक कॉम्प्लेक्स इंस्टिंक्ट ड्राइवन प्रोसेस गाइडेड बाय एनवायरमेंटल क्लूज. जब डेज बड़े हो जाते हैं या छोटे हो जाते हैं तो जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेशन करना स्टार्ट हो जाते हैं. तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज? द डेंजर्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, द साइंटिस्ट एंड instinct behind bird migration, a history of animal navigation, how birds find food in winter. तो सुटेबल पैसेज क्या है? द साइंस एंड इंस्टिंक्ट बिहाइंड बर्ड माइग्रेशन. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. अब एक और कॉम्प्रिहेंशन है, पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द मेन क्लॉज ऑफ लैंग्वेज लॉस? क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंटेंजिबल? देखो इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, हम यहीं पे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं. इंटेंजिबल मीन्स होता है कैन नॉट बी टच्ड, नॉट फिजिकल. कांट बी टच्ड या नॉट फिजिकल. तो इसका एंटोनिम क्या होगा? जो कि टेंजिबल हो, फिजिकल हो. देखो वैल्यूएबल मीन्स जिसकी कुछ वैल्यू हो. कॉम्प्लिकेटेड होता है उलझा हुआ.
विजिबल, विजिबल मतलब जो क्लियर दिखे, और फिजिकल जिसको हम टच कर सकते हैं, कैन बी टच। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू द पैसेज which is stated as a fact about language endangerment. Question number 19, what is the central theme of the passage? Question number 20, identify the tone of the passage. एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं। क्या है? फॉर मिलियना humanity has recorded its collective knowledge not just in books but in a living medium, the world's language. These languages form an immense, intangible library, with each one representing a unique catalogue of human experience, history, and thought. When a language disappears, it is not merely a set of words that vanish, an entire way of seeing the world, a distinct repository of cultural knowledge about local ecosystems, medicines, and philosophy is lost forever. Linguistic estimates that for that of the roughly 7,000 languages spoken today, nearly half are endangered and may cease to be used by the end of this century. This erosion is often driven by globalization, cultural assimilation, and economic pressure that favors dominant languages. Preserving linguistic diversity is not about nostalgia, it's about safeguarding the intellectual heritage of humankind and the different cognitive tools to have developed to understand our existence. क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द मेन कॉज ऑफ लैंग्वेज लॉस? तो हम क्या इन्फर करेंगे? स्पीकर्स कॉन्शियसली चूज टू अबंडन देयर नेटिव टंग्स. Natural disasters are the primary reason languages die. War and conflict are the biggest threats to linguistic diversity. It is often a side effect of broader social and economical changes. तो आंसर क्या हो गया? साइड इफेक्ट ऑफ ब्रॉडर सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17 तो हम कर चुके हैं. 18 देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज स्टेटेड एज अ फैक्ट अबाउट लैंग्वेज एंडेंजरमेंट? ओनली 1000 लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन द वर्ल्ड टूडे. नहीं, 7000 से अबव बोल रहे हैं पैसेज में. ऑल लैंग्वेजेस वर इवेंचुअली मर्ज टू वन. हाफ ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेजेस में डिसअपियर बाय 2100. लैंग्वेज प्रिजर्वेशन इज प्राइमरली एन इकोनॉमिक इशू. देखो पैसेज में भी क्या लिखा है, एक बार हम पैसेज पढ़ लेते हैं. क्या लिखा है? Nearly half of the endangered and may cease to use by the end of this century. मतलब this century means 2100 तक half of the languages cease हो जाएंगी. तो half of the world languages may disappear by 2100. Option number 3 is the correct answer. Question number 19. What is the central theme of the passage? English is becoming the most important world language. Globalization has made the world languages more similar. Linguists are working hard to document rare languages. Fourth, every language is a unique vessel of human knowledge whose loss diminishes us all. थीम पूछ रहे हैं ना, सेंट्रल थीम तो क्या है? एवरी लैंग्वेज इज अ यूनिक वेसल ऑफ ह्यूमन नॉलेज हुज लॉस डिमिनिशेस अस ऑल. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज. डिटैच्ड एंड अनइंटरेस्टेड, सेलिब्रेटरी एंड जॉयस, एंग्री एंड एक्यूसेटरी, कंसर्न एंड परसुएसिव. तो हमारा आंसर क्या होगा? कैसी है? कंसर्न है कि लैंग्वेजेस ख़त्म हो जाएंगी, एंड परसुएसिव. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathspS1 टेलीग्राम चैनल पे. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.